हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं IBPS क्लर्क 2024 से रिलेटेड एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। IBPS क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन जो है 1 तारीख को रिलीज हो गया था। इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 21 जुलाई है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, या यदि कोई स्टूडेंट तैयारी करने की सोच रहे हैं या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, तो बस उनको ये जगाने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ कि फटाफट तैयार हो जाइए और जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपना फॉर्म भर दें। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम इसमें IBPS क्लर्क से रिलेटेड उन सारी जानकारी के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। कितने स्टेज में एग्जाम होता है, मार्क्स कितने होते हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, और आपके एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम कितने सेकेंड का टाइम मिलता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ। इसका सिलेबस क्या होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे हैं, क्योंकि ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जो IBPS की तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। IBPS क्लर्क 2024, इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोड क्या होता है, और IBPS क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एज लिमिट क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लेवल की। तो एग्ज़ाम का लेवल जो होता है वो नेशनल लेवल का होता है। ये जो है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। और जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये साल में एक बार होता है, मतलब ये एनुअली होता है। एनुअली होता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना खोएं। यदि आप सोच रहे हैं कि चलो इस साल नहीं देकर अगली बार देंगे, तो आपकी भूल होगी। कम से कम एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें। आगे बढ़ते हैं। मोड, जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो क्या होगा। आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन एग्ज़ाम इसका नहीं होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन जो है कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, ठीक है। शर्त ये है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ओके, शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या डिग्री होगी वो भी चलेगा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन में डिग्री होना जरूरी है। या आपका कोई सब्जेक्ट हाई स्कूल में आप कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए या एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और प्लस सर्टिफिकेट उसका भी होना चाहिए। अब हम एज की बात करते हैं। तो एज जो है, यहाँ पे एज की बात करते हैं, तो एज जो है 20 से 28 तक चलेगा। यदि आपकी उम्र 20 से 28 तक है, एज के बीच में है, तो आप एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए या इस एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की, लैंग्वेज की, वैकेंसी की, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक,
मतलब कितने पार्टिसिपेटिंग करने वाले हैं बैंक उनकी, और वैकेंसी कितनी है। हालांकि इस बार की वैकेंसी जो है ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। चलिए पहले हम एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो एग्जाम डेट में यदि हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स जो है आपका 24, वो है 24, 25 एंड 31 अगस्त, ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। और यदि मेंस की बात करें तो मेंस का जो एग्जाम है, मेंस का एग्जाम जो है आपका 13 अक्टूबर 2024 को होने की संभावना है। तो ये एग्जाम डेट से रिलेटेड जानकारी है। तो देखिए एग्जाम मेंस की बात करें तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग को तैयारी जोरों शोर से करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। तो तैयार रहिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो है आपका स्टैंडर्ड ही है, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश के अलावा आपके 30 रीजनल जो लैंग्वेज हैं उनमें भी ये रहेगा। आपका अलग अलग जो 13 रीजनल लैंग्वेज हैं उसमें भी आप अपना दे सकते हैं, वो ऑप्शन रहेगा जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी इस बार जो है 6128, पहले के अपेक्षा ज़्यादा है। फिर भी आप एग्जाम में जो वैकेंसी की रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम बहुत हार्ड होने वाला है। कैसे? वैकेंसी 6000 की है और आप अनुमान लगाइए स्टूडेंट जो होंगे लाखों में होंगे, मतलब कंपटीशन हाई जाने वाला है। इसका मतलब कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस रेस में आगे निकलने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड और टेक्निक एग्जाम में यूज करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिशनल मेथड यूज करने से नहीं चलेगा, यदि आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक कितने होंगे। तो नंबर ऑफ बैंक जो होंगे इसमें टोटल 11 बैंक पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप सर्च मार सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक जो है पार्टिसिपेटिंग करने वाले हैं। अब हम एग्जाम ड्यूरेशन, टोटल मार्क्स और टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों को एग्जाम में पर क्वेश्चन कितने टाइम मिलने वाले हैं, और उसके लिए उस हिसाब से आगे हम एग्जाम प्रिपरेशन का एनालिसिस करेंगे, किस टाइप से तैयारी करनी पड़ेगी, तो अपने को सफल होने की संभावना ज़्यादा होगी। यदि आप आंख बंद करके तैयारी करेंगे तो सफल नहीं होंगे। इसको आप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि टाइम कम है। उसी टाइम के मतलब आपके पास जो भी 1-1.25 महीने का टाइम है उसी के अंदर में आपको तैयारी करना है और सफल भी होना है। तो उसके लिए अपने को कंप्लीट एनालिसिस रखना पड़ेगा कि आगे बढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तैयारी करने की। तो इसके लिए अपने को मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में अपने को कितने टाइम पर क्वेश्चन पे मिलने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपका केवल जो रिटन एग्जाम है वही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन की। तो यदि हम प्रीलिम्स की बात करें, प्री की बात करें तो प्री में आपको 60 मिनट, ओके 60 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 1 आवर का टाइम मिलता है। और इस 1 आवर के लिए 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन रहता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में 100 हो गए। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन के लिए केवल आपको 60 मिनट दिए गए हैं। मतलब आप इस पे फोकस कीजिए, गौर कीजिए कि आपको जो टाइम है पर क्वेश्चन बहुत कम मिलने वाला है। तो आपको कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, बहुत फास्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए टेक्निकली काम करना पड़ेगा। और
ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड आपको टोटल 100 क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। मतलब आपको 36 सेकेंड पर क्वेश्चन, आपको एक लिमिट टाइम में आपको सवाल करने हैं। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड एंड प्रैक्टिस प्लस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको टेक्निक अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास केवल 36 सेकेंड है और 36 सेकेंड के अंदर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है कि वो सवाल बोल क्या रहा है। उसके बाद आप सॉल्व भी करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप फिलअप करेंगे। ठीक, आप 4 प्रोसेस करेंगे। यदि आप इन 4 प्रोसेस में टाइम लेंगे आपका सवाल छूट जाएगा। तो इसके लिए आपको एसपीडी टेक्निक बहुत जरूरी होगा। कम से कम पेज और पेन की इस्तेमाल कीजिए। अब आते हैं मेंस का, कितना टाइम मेंस में मिलने वाला है वो देख लेते हैं। चलिए अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपको मैक्सिमम 160 मिनट मिलेंगे। 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और ये 200 मार्क्स के एग्जाम में आपको टोटल क्वेश्चन जो होंगे 190 होंगे, मतलब 190 क्वेश्चन होगा और वो 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको 160 मिनट मिलने वाले हैं। तो अब अपन एनालिसिस करते हैं कि पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलने वाला है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। देखिए 190 क्वेश्चन है और ये 190 क्वेश्चन जो है आपके 200 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1.052 पर क्वेश्चन, मतलब 1.052 मार्क्स पर क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.052 मार्क्स मिलने वाले हैं और इस एक क्वेश्चन के लिए आपका जो टाइम होगा 50.52 सेकेंड आपका टाइम मिलने वाला है। देखिए कितना लिमिटेड टाइम है। मेंस में आपको 50.52 सेकेंड यानी बोल सकते हैं 51 सेकेंड पर क्वेश्चन का टाइम मिलेगा। 51 सेकेंड पर क्वेश्चन का टाइम मिलेगा। देखिए कितना लिमिटेड टाइम है और इसी लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है और फिलअप भी करना है। तो ये सब्जेक्टिव है, तो इसके लिए आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा। ओके, पेन और पेज का इस्तेमाल कम कीजिए, उतना बेटर रहेगा। आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि अपने प्री और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। ओके, तो इसका हम कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स की, कि अपने को प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स में अपना इंग्लिश का होगा, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। अपना सिलेबस जो रहेगा इसमें इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। अब इसका डिटेल जो है अपन आगे पढ़ेंगे कि इंग्लिश में किस किस चैप्टर से सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आ सकता है और रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या आ सकता है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम ओवरऑल क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। अब देखिए इंग्लिश के लिए आपको 30 मार्क्स, ओके, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे। यदि इसकी बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए तो ये 35 मार्क्स का होगा और रीजनिंग भी आपके 35 मार्क्स का ही रहेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आपके लिए इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी से भी 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। और यदि बात करें निगेटिव मार्किंग की तो 1/4 रहेगा, यानी 0.25, 1/4 निगेटिव मार्किंग इसमें आने वाला है। तो सावधानी से इसको बनाएं।
नेगेटिव मार्किंग में न जाए। यदि नहीं आता है तो आप उसको टच ना करें, पहले जो आता है उसको बनाएं और बाद में फाइट करें। जो बचे हुए सवाल हैं तो उनको बाद में उसके लिए फाइट करें, पहले जो आए उसको आप सॉल्व करें और उसको फिल करें। ओके, अब आते हैं अपन मेंस का, कि मेंस में कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और कितने कितने मार्क्स के होंगे। चलिए अब मेंस मेंस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। मेंस में हमारे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। पहला रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी। मैंने आप लोगों को पहले ही जिक्र कर दिया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है, और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। वो सर्टिफिकेट कोई भी चलेगा, डिप्लोमा होगा, डिग्री होगा, या आपके हाई स्कूल में आपने कोई सब्जेक्ट कंप्यूटर में पढ़ा होगा, या कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो चलेगा, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी जो है उससे आपके टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उस 50 क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स जो होंगे 60 मार्क्स मिलेंगे। ओके, 50 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स जो होगा आपका 60 होगा। अब आगे बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपको टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उस 40 क्वेश्चन के लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ओके, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन का आने वाला है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी 50 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का होगा, यानी ये भी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। तो आपको जो कैलकुलेशन होगा फास्ट होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टेक्निकल मेथड, स्पीडी टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए प्रैक्टिस आप करें। और यदि हम बात करें जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो 50 क्वेश्चन के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। यानी आपका टोटल यदि मार्क्स देखा जाए तो 200 का हो रहा है, और यदि यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जाए तो 190 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको टोटल 190 क्वेश्चन मेंस में आने वाले हैं। और आपको मैंने डिस्कस कर दिया है कि इसके लिए पर क्वेश्चन आपको एवरेज यदि देखा जाए तो पर क्वेश्चन आपको कितने टाइम मिलने वाले हैं, 50.5 यानी 51 सेकेंड का आपको टाइम मिलने वाला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम कितना हार्ड होगा। ये एग्जाम हार्ड क्वेश्चन से नहीं है, ये क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर सकते हैं, बट इस एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है केवल टाइम के रीजन से हार्ड हो रहा है। ओके, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम जो है आपको सॉल्व करने के लिए बहुत कम मिल रहा है, तो आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस वजह से ये आपका जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो है हाई हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को कैलकुलेशन पावर टॉप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये था अपना IBPS क्लर्क 2024 से रिलेटेड कुछ जानकारी। आगे के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने सवाल और किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। अभी तक जो बात करी वीडियो में उसके हिसाब से आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है और कितने मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, ऊपर वाले से हम लोग विनती करेंगे कि आप लोग को सफलता मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।